हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, वेरी वेल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, और उसी क्रम में हम आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम में ही यूट्यूब पर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो रियल नंबर चैप्टर में इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको ये बता दिया है। और आप आज ये आपका योग की लास्ट लेक्चर होना चाहिए रियल नंबर चैप्टर का। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये एकेडमिक हो या कंपटीशन के बच्चे हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन इस थ्योरम पर, जो आज थ्योरम हम बताने जा रहे हैं या जो प्रोसीजर बताने जा रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन एक नंबर का तो कंफर्म है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आता है, बोर्ड में, इस पर कोई डाउट नहीं कि इस आर्टिकल पर एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, कोई वो नहीं है। तो और बाकी ऐसे भी ये कंपटीशन के बच्चों के लिए भी आपको काफी हेल्प करता है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो आप 9th क्लास में भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर निकालना और प्रूव करना सब कुछ सीखे हुए हैं, लेकिन उसका एडवांस पार्ट जो है क्लास 10th में दिया गया है। वहां भी डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। अगर आपको ये आप जानना चाहते हैं कि डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, तो ये 9th क्लास के रेशनल नंबर के चैप्टर में जो पहला मेरा वीडियो है उसमें मैंने उसको पूरा बताया है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां पर आपको वो मिल जाएगा। अच्छे से डेसिमल एक्सपेंशन मैंने वहां समझाया है, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे हम चेक करेंगे कि वो कोई भी नंबर देख करके हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, या डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है। तो उस कम्स में हम चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है आपके जो जान पहचान में है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, या किसी भी बोर्ड के हो, क्योंकि सभी बोर्ड में हाई स्कूल का सिलेबस जो है लगभग सेम ही है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, तो उसे आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, जिससे उसको भी इस लॉकडाउन में पढ़ने का कुछ न कुछ फायदा मिल जाए, जहां पर उसको ये रेगुलर क्लास मिल सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करिए, ताकि आपको जैसे मैं वैसे भी अगर कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो किसी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या होता है। तो नेचर में आप जानते हैं या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दो चीजें होती हैं जो कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, अगर आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, क्लास 9th का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी किसी रेशनल नंबर का नेचर कैसा होगा, यानी कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में हम डिटरमाइन कैसे करते हैं वो चीज बताएंगे। एक मेथड क्लास 9th में तो वो तो आप देख चुके हैं, डिवीजन मेथड से आप बताते हैं, किसी को देखेंगे डिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही बिना डिवीजन के हम बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, वैसे भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ एक नोट है, आप नोट कर लीजिएगा। टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर x इक्वल टू p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखिए, किसी भी नंबर को हमें अगर टेस्ट करना हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में है। पहला प्रोसीजर ये है, दूसरा स्टेप ये है। तो ये हेडिंग है कि अगर कोई मतलब रेशनल नंबर x इक्वल टू p बाई क्यू हो, तो इस p बाई क्यू को हम कैसे ये चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हाउ यू चेक इट, तो वो प्रोसीजर क्या है वो आप देख लीजिए। पहला ये है कि आप क्या करेंगे, यानी कब उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, कब नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी कि जो x है, x इक्वल टू p बाई क्यू है, इसको कब आप टर्मिनेटिंग कहोगे और कब इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहोगे। पहले ये कंडीशन आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो पहली कंडीशन ये है कि इफ q यानी कि इसका डिनोमिनेटर, जो नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर होगा
is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n for some non-negative integer m and n। जहां m और n नॉन नेगेटिव यानी कि वो -1 -2 -3 तो होगा नहीं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, समझ रहे ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ रहे ना। तो इस x इक्वल टू p बाई क्यू जो रेशनल नंबर दिया है इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देन q इज द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, समझ रहे ना। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा। उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर ये फॉर्म ले रहा होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इफ q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट इज मीन्स ये अगर इस फॉर्म में नहीं है q, सीधा सीधा याद रखिए, अगर ये q जो है इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, देन x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर ये q जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस इतनी ही बात याद रखिए कि आपको कोई अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया गया है तो वो टर्मिनेटिंग होगा कब और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए एक स्टेप याद रखिए, एक पॉइंट कि अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर उस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना ही याद रखना है आपको, और उसी प्रोसेस पर हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और एक पॉइंट और है उसको भी हम नोट करा देते हैं आपको, तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पास करके। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जो इसमें एक नोट्स है, आप लोग एक नोट्स बढ़ा लीजिएगा। तो वो नोट्स क्या है बता दे रहे हैं आपको, अगर नोट करना है नोट कर लीजिए कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, एक नोट है, एक नोट बना लीजिए इसमें। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ रेशनल नंबर x इक्वल टू p बाई क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n x इक्वल टू p बाई क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n where m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। अभी पीछे यहाँ तो आप पीछे जान चुके हैं, बस इसी के आगे बात बताने वाली थी, लेकिन उसको पूरा हम लिखवा दिए अलग से नोट्स में कि अगर कोई एक्सपेंशन जो है p बाई क्यू के फॉर्म में हो, समझ रहे ना, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन x इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में हो और इस फॉर्म में हो 2 की पावर m p बाई, यानी कि वो सीधा सीधा टर्मिनेटिंग हो। या सीधा हमारा मतलब ये है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा है तो, और इस फॉर्म में लिखा हो, क्योंकि उसी से आप निकालेंगे। x has a decimal expansion which terminates after k place of decimal। क्या होगा, k प्लेस पर वो क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेट होगा, यानी कि कोई नंबर दिया है उसमें कितने प्लेस पर डेसिमल लगेगा, k प्लेस पर डेसिमल लगेगा इस फॉर्म में। वेयर k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m n, यानी इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उतने प्लेस पर k का डेसिमल, यानी k की वैल्यू जितने इसमें मैक्सिमम होगी वही होगी, और उस प्लेस पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आपका टर्मिनेट होगा, समझ रहे ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको पूछा जाता है कि विदाउट डिवीजन आप ये बताइए कि कितने प्लेस पर ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो कितने प्लेस पर होगा, जितना इन दोनों में मैक्सिमम, ये इसमें m और n की पावर में जो मैक्सिमम होगा उतने प्लेस पर वो डेसिमल रिपीट मतलब टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो वो अभी हम एग्जाम्पल से आपको करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा तो कितने प्लेस पर टर्मिनेट होगा, जो इन दोनों में मैक्सिमम पावर होगी उसी के नंबर प्लेस पर वो टर्मिनेट होगा। तो चलिए हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। तो चलिए आप लोग अब डायरेक्ट एक्सरसाइज देखिए, अपनी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन क्या है उसको पूरा लिखेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिए, बुक में ही लिखा हुआ है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो आपको मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें आपको ये कह रहा है कि बिना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के आप ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको करते हैं। तो डायरेक्टली करते हैं या क्वेश्चन, चलिए लिख देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम कुछ एग्जांपल आपको लिए हैं। ये एग्जांपल है 64/455, 22/2^5 इंटू 5/2, थर्ड है 29/343, फोर्थ है 15/1600, और फिफ्थ है 31/2/3 और 5/3। आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 1.4 का पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली डिवीजन चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहला तो आपको ये चेक करना है कि ये सभी नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको ये बताना है कि किस नंबर पर ये टर्मिनेट होगा, किस प्लेस पर, यानी किस डेसिमल प्लेस पर ये, किस नंबर डेसिमल प्लेस पर ये टर्मिनेट होगा। और तीसरा फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी इसमें जोड़ देंगे कि, और इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। जैसे आपकी बुक में ये पहला तो डेसिमल दिया है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दूज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। तो यानी कि आपको 3 चीज निकालना है। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिए हैं इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, अगर टर्मिनेटिंग है तो किस नंबर पर ये टर्मिनेट होगा। तीसरा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये बताइए। तो चलिए हम पहले से चेक करना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, 64/455। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाल डालिएगा। अगर डिनोमिनेटर, जैसे अब इसमें तो दिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो 64/455 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो 455 का हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 9 या 45, 5 1 या 5, ये आ जाएगा। और अगर इसका और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 13 जा तो 13 आ जाएगा, यानी कि 13 ही आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्लियर हो गया। तो क्या आ जाएगा, 64/5 इंटू 7 इंटू 13, क्या आ जाएगा 13। तो ये आ गया। तो यहाँ अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, जो आपका m की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ये होना चाहिए था, तो नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, इसको देखें। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये तो रफ काम है, हमें सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए बस। उसको आप रफ में कर लो या बगल कर दो, चाहे जैसे करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लिखेंगे हियर, या सिंस हियर 455 is not a form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। So या therefore the rational number 64/455 is non-terminating decimal extension, non-terminating। रिपीटिंग भी उसके आगे जोड़ देते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया डेसिमल। यही काम करना है आपको सभी में, सबका यही चेक करना है। डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, अगर ये इस फॉर्म में मिलता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो बात यहीं पर खत्म हो गई, अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग होता तो चलिए देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। तो ये तो समझ गए ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुआ।
क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप पहला नोट कर लिए होंगे। तो चलिए ये रख कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं, अब आप समझ गए हैं इसको। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 22/2 इंटू 5 है, ये है। अब इसको आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो यहां लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस इट्स डिनोमिनेटर, सिंस इट्स डिनोमिनेटर 2 into 5 is the form of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n। so गिवन नंबर यानी कि गिवन रेशनल नंबर, सो गिवन की जगह आप चाहिए ऐसा लिख दीजिए 22/2 इंटू 5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपने क्या देखा सेकंड में कि अभी इसका अगर ये प्राइम फैक्टर ना किया होता तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करते, उसके बाद ये पेयर बना लेते। जैसे प्राइम फैक्टर में मैंने एचसीएफ एलसीएम में बताया नहीं था, उसकी पावर बना लेते, अब इसे बना लेते। उसके बाद ये अगर इसमें और कोई होता, जैसे यहाँ पर 3 होता, इसी में क्या होता 3, तो ये फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता। अब क्योंकि ये 2 और 5 ही है तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। तो यही लिखे सिंस इट डिनोमिनेटर 2 3 5 3 इज आर द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर न, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां तक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब बात आती है कि कितने नंबर पर यानी किस प्लेस पर ये टर्मिनेट होगा। आपको ये बताना है कि किस प्लेस पर टर्मिनेट होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे कि ये कितने प्लेस पर टर्मिनेट होगा। तो आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम टर्मिनेटिंग प्लेस जो होगा, टर्मिनेटिंग प्लेस अगर देखें तो टर्मिनेटिंग प्लेस क्या होता है, प्लेस के लिए मैंने जो नोट लिखवाया है, मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इट मीन्स कितना आ जाएगा 3। तो सो आफ्टर 3 प्लेस इट इज टर्मिनेट, कितना होगा आफ्टर 3 प्लेस इट ऑफ डेसिमल, सो तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेस, समझ रहे ना। तो ये कितने प्लेस पर टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग प्लेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। कैसे आया, मैंने ये जो नीचे दिया गया था इसमें से मैक्सिमम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से मैक्सिमम निकाल लिया। तो ये तो पता चल गया कि 3 प्लेस पर ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब कैसे ये करोगे कि यानी कैसे इसको फाइंड करोगे, हाउ यू टर्मिनेट, यानी कि हाउ यू डेसिमल फाइंड। तो इसका डेसिमल नंबर कैसे निकलेगा, इसको देखिए। तो 2 हो गया, अब इसका डेसिमल निकालना है। तो डेसिमल के लिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको डेसिमल कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। तो ये दोनों रख कर दे रहे हैं, इन दोनों का तो कोई मतलब है नहीं। तो देखिए आपको डेसिमल निकालना है, तो डेसिमल में आपको क्वेश्चन दिया गया। अब आपको ये पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है, तो सो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसे निकलेगा, 22/2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ये जो लिखा हुआ है। अब आप क्या करिए, इसमें दोनों की ये पावर जो है सेम बनाना है, यानी कि इसको सेम 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये सेम कब बनेगा, आप सोचो, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। अगर ये 5 की पावर 3 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 22 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1। कोई दिक्कत होगी,
हमने ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हमारी पावर सेम हो जाए, इसलिए। तो इसको अब लिख सकते हो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 11, ये आ जाएगा, समझ रहे ना। 5 2 10, 5 2 10 1 11 बाई, ये अब दोनों की पावर 3 सेम है, तो सेम है तो लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 की पावर 3। अब इसको नीचे लिखोगे तो ये आ जाएगा 110 अपान 10 की पावर 3। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। अब आप ये याद रखो, जब जितने डेसिमल आप नीचे इसको एक्सपेक्ट करते हो उतना ही डेसिमल आप इसको राइट करते हो। तो अब यहां देखो, इसका मतलब हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आफ्टर 3 प्लेस होगा, यानी 3 प्लेस का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो अब 3 प्लेस का डेसिमल एक्सपेंशन आने के लिए तो आप इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.3 प्लेस। तो यानी कि पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ है तो पॉइंट 3 प्लेस पर 1 2 3, तो यानी 3 प्लेस पर पॉइंट रहेगा तो 110 ये आएगा। और इस 0 को चाहे हटा दीजिए आप, 0 को हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.11। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, समझ रहे ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.11 होगा। तो जब भी कभी नीचे का 10 का मल्टीप्लाई है उसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट उतना ही प्लेस आपका राइट रह जाएगा, समझ रहे ना। जितने प्लेस आप नीचे डिनोमिनेटर में जितने 0 होगा उतना ही प्लेस पॉइंट क्या होता है? राइट आ जाता है, ठीक। तो यहां से ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे टर्मिनेटिंग पता होने के बाद हम कैसे उसका डेसिमल नंबर निकालते हैं। तो डेसिमल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर दी गई है, जब 2 की पावर इस फॉर्म में मिल जाता है तो उसी को हम क्या करते हैं, सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम बना के नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर चेंज कर देते हैं। और जितनी 10 की पावर होगी वही उतने प्लेस पर ये डेसिमल एक्सपेंशन लगेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन देखें तो जैसे तीसरा जो थर्ड है, आई होप कि अब आप लोग कर लेंगे, इस सबको रख कर दे रहे हैं। तीसरा आप कर लेंगे। लिखा हुआ है, थर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा है 29/343। ये 343 किसी का क्यूब लिखा हुआ है, ये किसका क्यूब है? ये 9 का है, 3 पावर 5 ना, तो 29 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा 3 पावर 5। क्या आएगा कि इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 3 पावर 5 आएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3 की पावर 5। ये तो 43 3 पावर 5 होता है ना। 3 3 9 3 21, 21 3 81, 81 3 343। तो ये आएगा। अब आप क्या देख रहे हो, सिंस यहां लिखोगे सिंस 3 पावर 5 नॉट इक्वल टू फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 3 पावर 5 पावर n, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा। तो बस यहीं पर खत्म है। अब इसमें जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा जिसमें तो और कुछ करना है नहीं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे अगले क्वेश्चन में ले लीजिए, अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाए तो आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए अगला या उसका वो दोनों टर्मिनेटिंग है, वो दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे देखिए थर्ड है, ये लिखा है 15/600, ये लिखा हुआ है। तो अब इसका आप पहले ये देखिए कि आपका ये कितना प्राइम फैक्टर मिलेगा। ये तो आप देखें तो ये 2 की पावर, अगर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो काट दो, इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 5 3 जा और 5 से इसको काटो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 0। तो ये आ जाएगा 3/320। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो आसान है। ये क्या है 32/10 करोगे, इसको क्या लिख सकते हो 3/32 इंटू 10। ये इसको लिख सकते हैं
2 की पावर कितना, 2 की पावर आपका ये 2 की पावर आएगा 5, तो कितना आएगा 3y 2 की पावर 5 आएगा इंटू 5 इंटू 2, ये कर दो तो ये आ जाएगा 3y 2 की पावर 6 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 की पावर 1। तो अब ये आप क्या देख रहे हो, ये फॉर्म है किसका, m/n का। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अगर पूरा, तो क्या करोगे, यहां लिखोगे सिंस 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, so 3/320 is terminating and terminate after किस प्लेस पर, इन दोनों में कौन बड़ा है 6, आफ्टर 6 कैसे आया, मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 1 इक्वल टू 6 प्लेस। ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा और जो टर्मिनेट प्लेस होगा वो क्या होगा, आफ्टर 6 प्लेस पर ये टर्मिनेट होगा। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इसको आप मिटा दीजिए, एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। तो देखिए अब इसका एक्सपेंशन जो है, क्योंकि अब इतना बड़ा तो बना नहीं पाएंगे आप, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 1, तो अभी 5 पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब बन जाएगा 2 इंटू 5 पावर 5, क्या बनेगा 2 इंटू 5 पावर 5, मल्टीप्लाई कर डालो कितना आएगा, और नीचे क्या होगा 2 इंटू 5 पावर 6, ये तो यहाँ 5 पावर 5 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 25 5 जा 125, 125 4 जा 60, 625, और इसको 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 6 जा 30 और 31, 31 25 ये आएगा, और बाई 10 की पावर ये इंटू 2 भी है, इंटू क्या है 2 भी है, तो ये 10 की पावर 6 कर दीजिए, तो 5 पावर 5 कितना आ जाएगा 30 और 25 आएगा, देख लीजिएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 इंटू 5 जा 30, ये सही है, यही आएगा, तो ये आपका आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एक प्लेस और, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बाई 10 की पावर 6, तो 6 प्लेस पर ये डेसिमल आएगा, तो 6 प्लेस के लिए यहाँ 1 2 3 4 तो है, 2 प्लेस और इसको बैक कर दो, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 5 2 0 5 2 6 0 0 0.0, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका 3/320 का, ये समझ रहे ना। तो ये आपका आएगा 0.006250, ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से आपका जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम थी हमने आपको बता दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर यानी इस कंसेप्ट पर आप जरूर आएगा, 100% मान लो, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर जरूर आता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम इसकी वर्कशीट जो है आपको भेज देंगे ग्रुप में, जो लोग ज्वाइन हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन है वो नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, उस पर ज्वाइन कर देंगे 9140539200, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिए और
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जब हम मेहनत ही कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग भी इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई जो है इस 2 साल में 19 और 20 में और इधर 21 में भी पढ़ाई जो है काफ़ी उसका लॉस हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ जो है आपका रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें जितनी आपकी बोर्ड में आने वाली चीज़ें थी शायद उसको मैंने बता दिया है, और अगर कुछ मिसलेनियस होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी बता देंगे आपको, लेकिन ये आप इतना आई होप कि करिए। और कुछ इसमें बताने वाली चीज़ें होंगी तो उसको भी हम बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, ये भी आपको हो सकता है आप सॉल्व करें तो मिले इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब इसमें कई टाइप है, लेकिन हम इसको इसी पर सारे टाइप बता दे रहे हैं। इस टाइप में होता क्या है कि आपको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन जो है दिया होता है, जहां पर आपका डी जो है वो एचसीएफ है, किसका, 24 और 36 का, और ए बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है। आपको चूंकि जानते हैं किसी भी एचसीएफ को उसके नंबर्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यही दिया होता है। तो कभी कभी क्या होगा, हम इसमें से आपको यहाँ से कुछ हटा दें और ये यम लगा दें, यहाँ के कर दें, यहाँ यम लगा दें या के कर दें, तो आपसे कहेगा कि इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब भी वही काम करना है, यहाँ ये भी हटा दें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के में आप डी की वैल्यू एचसीएफ निकाल लो और उसके बाद में यहाँ रख दो डी की वैल्यू, सिंप्लीफाई कर दो, के आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन है नहीं, आपका क्वेश्चन है ए और बी फाइंड करना है। तो एक बात यहाँ याद रखो, ए और बी की यहाँ यूनिक वैल्यू नहीं है, ये भी एक चीज है, यह भी यहाँ नोट करिएगा। आपका आंसर कोई जरूरी नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग भी आ सकता है। तो यूनिक वैल्यू ए बी के लिए नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसकी बहुत सारी वैल्यू होगी जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो इसका एक इक्वेशन बना लो, कैसे बनेगा, ये डी एचसीएफ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, 24 का फैक्टर निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे, 24 का यहाँ पर फैक्टर कर लो, तो 24 क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24 ये हो जाएगा। और 36 का हो जाएगा, 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 9 चौक 36, यानी 2 दूना 4 3 त्रिका 9, तो ये आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 4 3 6, यहाँ से एचसीएफ कितना आएगा, आपको मैंने क्या बताया था, जो आपकी मिनिमम पावर होगी, तो यहाँ मिनिमम पावर आपकी क्या है, मिनिमम देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर, तो 2 की पावर 2 मिनिमम पावर है, और 3 की यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 है, तो 3 की पावर 1, तो यही आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, तो ये आपका 12 आ गया। तो इसका मतलब अब आपका इक्वेशन बन गया क्या, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी की वैल्यू क्या आ गई, यही एचसीएफ डी, यही क्या है, ये डी है, तो यहाँ डी की वैल्यू रख दो, 12 इक्वल टू 24 प्लस 36 बी, ये आ गया। अब ये इक्वेशन है, तो आपने पढ़ा था ये एक लीनियर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बना कि नहीं बना, और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बहुत सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आप ए के लिए बी की कई वैल्यू निकाल सकते हैं, बी के लिए ए की कई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई एक वैल्यू बताना है, समझ रहे ना, जिसके लिए ये क्या हो, सेटिस्फाई करता हो। बहुत वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू बताइए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 से काट दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा इतना, 12 3 जा, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 2a प्लस 3b। हो सकता है बहुत लोगों को यही पता चल गया होगा, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इजी हो गया है निकालने के लिए। आप बताइए कोई ऐसी वैल्यू ए और बी की बताइए जिसको सॉल्व करने पर 1 आ जाए, बताइए कोई ऐसी वैल्यू बताइए ए और बी की। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि कोई इंटीजर्स हो, तो ए और बी की कोई वैल्यू भी, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो जैसे यहाँ ये बड़ी है, ये छोटी है, माइनस में लोगे तो इसको तो माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम, आप भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, ए इक्वल टू 5 रख दें और बी इक्वल टू -3 रख दें, क्या रख दें, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -3 रख के चेक कर लीजिए, ये सेटिस्फाई करेगी। ये वन पॉसिबल वैल्यू है, इट इज द वन पॉसिबल वैल्यू विच आर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो ये वन पॉसिबल वैल्यू है, इट इज द वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी ए और बी की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
तो इस टाइप का भी हो सकता है क्वेश्चन आपके पास दिया हो तो वो हो जाता। तो ये आप क्वेश्चन इससे पहले और जो मैंने करा दिया है, जितना करा दिया है इतना सफिशियंट है। बाकी हम लोग तो अभी मिलेंगे ही आगे जब स्कूल ओपन होगा तो। और कोई डाउट है किसी को तो वो कांटेक्ट कर सकता है नंबर से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो अगला टॉपिक वैसे जो आपका है पॉलिनोमियल तो मैंने पढ़ा दिया है। पॉलिनोमियल के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही स्टार्ट होगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, कल संडे है। तो ओके बाय, थैंक यू।